फॉस्टर केयर प्रोग्राम के तहत ये डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट की जिम्मेदारी है कि वो फॉस्टर पेरेंट्स को इस बारे में गाइड करे कि उनका रोल क्या है और उन्हें किस तरह की हेल्प गवर्नमेंट से मिल सकती है। As I told in the last video that counseling facility has to be made available to the foster child and to the foster parents. Today I'll tell in brief what is laid out in terms of financial support. जब DCPU की तरफ से PFPs की होम स्टडी रिपोर्ट तैयार की जाएगी तो उनके इकोनॉमिक स्टेटस को भी असेस किया जाएगा। फॉस्टर पेरेंट्स की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी स्ट्रांग तो होनी चाहिए कि वो बच्चे की नीड्स को फुलफिल कर सकें, लेकिन अगर किसी केस में ऐसा लगता है कि बाकी सभी पैरामीटर्स के हिसाब से तो PFPs फिट हैं पर उनकी फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी वीक है और उनके अलावा कोई और अल्टरनेटिव अवेलेबल नहीं है, तो फिर उनके लिए फाइनेंशियल सपोर्ट कंसिडर किया जा सकता है। इसके अलावा फॉस्टर केयर प्लेसमेंट के बाद किसी वजह से, जैसे कि बच्चे की हेल्थ केयर के लिए या बच्चे की स्टडीज के लिए ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पर फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की जा सकती है। अब सवाल ये उठता है कि फॉस्टर पेरेंट्स को इस तरह की आर्थिक सहायता मिलेगी कहाँ से। तो इसके लिए मिशन वात्सल्य स्कीम में ये प्रोविजन है कि हर डिस्ट्रिक्ट में स्पॉन्सरशिप और फॉस्टर केयर फंड को सैंक्शन करने के लिए एक SFCAC यानी कि स्पॉन्सरशिप एंड फॉस्टर केयर अप्रूवल कमेटी होगी, जिसका चेयरपर्सन डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होगा। तो जो भी फॉस्टर पेरेंट्स इस तरह की मॉनेटरी हेल्प चाहते हैं उन्हें अपनी एप्लीकेशन DCPU में लगानी होगी और DCPU आगे इस तरह की जो रिक्वेस्ट है उसे SFCAC के सामने रखेगा। अगर अप्रूवल मिल जाता है तो फिर अमाउंट डायरेक्टली बच्चे के अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा और इस पर्पस के लिए बच्चे का फॉस्टर पेरेंट के साथ जॉइंट अकाउंट खुले, इसको इंश्योर करने की जिम्मेदारी भी DCPU की है। जब भी फॉस्टर पेरेंट्स को इस तरह की वित्तीय सहायता के लिए कंसिडर किया जाएगा तो इसकी इंटीमेशन कंसर्न चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को भी देनी होगी। एक बार फॉस्टर केयर असिस्टेंस मिलने के बाद उसे कंटिन्यू रखना है या नहीं रखना है, इसके लिए DCPU को पीरियोडिक इंक्वायरी करते हुए अपनी रिपोर्ट SFCAC और CWC दोनों के सामने लगानी होगी। And this kind of supervision shall include regular home visits as well as school visits. अगर किसी वजह से फॉस्टर केयर अरेंजमेंट को टर्मिनेट किया जाता है और बच्चे को फिर से इंस्टीट्यूशन में रखा जाता है तो फिर फॉस्टर केयर असिस्टेंस को भी डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा।